नोबेल शांति पुरस्कार वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंधु ने भारत देश के जितने भी ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, हमारी भारत सरकार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी उनको सेफ एंड सिक्योर भारत देश ला रहे हैं। मैं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मानता हूँ। मोदी जी के अंदर दम है, उन सबको हिंदुस्तान में लाके नौकरियां दें। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया के हीरो बने हुए हैं। ना ईरान से मतलब है, ना हमें अमेरिका से मतलब है। आज पूरी दुनिया उनका मान सम्मान कर रही है, मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। पूरी दुनिया जितनी भी कंट्रियां हैं पूरी दुनिया के अंदर मोस्टली मोदी जी को साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक बराबर हैं। वो सभी समाजों को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का बंदा वहाँ फंसा हुआ हो, चाहे वो काम करने के लिए गए हुए हैं, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, उनको लाने का काम किया जा रहा है। मेरा जो मानना है, जो देश हित के लिए पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पिछले विपक्षी दलों ने और कांग्रेस सरकार ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, इस देश को लूटने का काम किया है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकवादी अटैक, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट हमारे भारत देश के अंदर 2014 से पहले इन कांग्रेसी निकम्मी और अन्य विपक्षी दलों ने कराया हुआ था। क्योंकि जब तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम की दीवार बीच में खड़ी कर रखी, तभी जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एक नफरत का जहर घोल के रखा, तब इन्होंने सत्ता पाई है। क्योंकि इन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं, अन्य विपक्षी दलों ने और इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने कभी चाहा ही नहीं कि हमारे देश का माहौल ठीक रहे और सभी समाज एक साथ मिलकर रहें। क्योंकि इनका मानना यह है, क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए, कुछ अपने कांग्रेसी दलाल छोड़कर चले गए, अपनी वही पॉलिसी देकर डिवाइड एंड रूल वाली कि फूट डालो राज करो। और आज हिंदू और मुस्लिम के बीच इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने इतनी मेहनत की, 65 साल के अंदर एक चीन की दीवार टाइप बनाकर खड़ा कर दिया है। आज तासुब को ख़त्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी भारत देश से। इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इजराइल ईरान भीषण युद्ध में लगातार दोनों देशों के बीच गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। इजराइल और ईरान में वर्तमान हालात जो हैं काफ़ी खराब हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से भारत सरकार यानी कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में परचम लहराया, ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, उसके बाद से भारत सरकार ने इजराइल ईरान युद्ध के बीच ऑपरेशन सिंधु चलाया। तमाम जो भारतीय ईरान में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित भारत भी लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपील कर दी है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए किसी परिचय की मोहताज नहीं है, नवाब कुरैशी। लगातार आप हमारे चैनल पर इनको देखते हैं। नवाब भाई, मेरा पहला सवाल, हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोच रहा है जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध चल रहा है, दोनों देशों के बीच गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है, हिंदुस्तानी मुसलमान क्या कहेंगे इजराइल और ईरान युद्ध को लेकर? असल में ये लड़ाई पिछले 1.5-2 साल से चल रही है। देश का, हमारे भारत देश के मुसलमानों का यही है कि ये दोनों शख्स इस लड़ाई को रोक दें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, इधर भी और उधर भी। और दूसरी चीज़, हम मुसलमानों के लिए हमारा सबसे पहले भारत देश है। भारत देश के बाद आते हैं ये सारी कंट्रियां, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए हमारा सबसे पहले भारत देश है। और दूसरी चीज़, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से ये जंग हो रही है, ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी गाज़ा अटैक कर देता है, तो कभी हमास अटैक कर देता है, तो कभी इजराइल अटैक कर देता है। तो अब हमास, गाज़ा, फ़लस्तीन की सपोर्ट में ईरान खड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सपोर्ट ऐसे वक्त में सपोर्ट ना कर मेरा मानना ये है कि 10-20 कंट्रियों को मिलकर ये सीज़ फायर कराना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोग मर रहे हैं। क्योंकि सरकार को कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इजराइल की सरकार हो, चाहे वो ईरान की सरकार हो, चाहे वो गाज़ा, हमास, फ़लस्तीन की सरकार हो, इनको किसी से
आम इनोसेंट लोगों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आम इनोसेंट लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं इसके अंदर। दोनों तरफ से हालात खराब है नवाब भाई। ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, तो दोनों तरफ से लगातार बमबारी, गोलीबारी हो रही, मिसाइलें दागे जा रही है। हालात दोनों तरफ से खराब है, दोनों तरफ तबाही ही तबाही है। असल में आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सुना होगा, डॉक्यूमेंट्री देखी भी होगी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देखा होगा, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी आपने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये लड़ाई, अगर ये जंग अभी नहीं रुकती है, जैसे अभी क्या नाम है इसका, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, पिछले 700 दिनों से लड़ाई चल रही है, ये भी करीब करीब कुछ नहीं 1.5 पौने 2 साल से लड़ाई चल रही है। इसी तरह से वर्ल्ड वार के समीकरण बनते हैं। तो मेरा मानना है, मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ, जिन कंट्रियों के अंदर लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई को रोका जाए, क्योंकि लड़ाई जो है, लड़ाई सिर्फ बर्बादी की कगार पर लेकर जाती है उन कंट्रियों को, जिन कंट्रियों में लड़ाइयाँ होती हैं, जिन कंट्रियों की लड़ाइयाँ होती हैं, वो बर्बादी की कगार पे जाती है। और बर्बादी की कगार को अगर रोकना है तो इस जंग को रोकना होगा, और इंसानियत के हिसाब से इस जंग को रोकना होगा, क्योंकि इसमें इनोसेंट इंसान बहुत मर रहे हैं। मतलब इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसको रोकना होगा। बिल्कुल रोकना चाहिए दोनों को। और कोई ना, मतलब जैसे कि कोई ना कोई, जैसे हमारा भारत देश ही है, और भारत जैसे और 2-4 कंट्रियां मिलकर इनका बैठ के मामला कराएं, सीज फायर कराएं, इनका बिल्कुल सीज फायर कराएं। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई। अब भारत सरकार ने ईरान इजराइल युद्ध के बीच में ऑपरेशन सिंधु चलाया। जो ईरान में भारतीय फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित जो है भारत लाया जा रहा है। लगातार लोग यहाँ पर भारत में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सीधा मेरा मानना ये है कि ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जो 28 लोगों की हत्या की गई थी। इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर हमारी आर्मी ने घर में घुस के उन आतंकवादियों को मारने का काम करा था। और जैसे कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अगर हम आतंकवादियों को खत्म करने का काम करते हैं, इसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम अपने भारत देशवासियों को बचाने का भी काम करते हैं। ऑपरेशन सिंधु क्या नाम है, अपने भारत देश के जितने भी ईरान के अंदर फंसे हुए हैं, हमारी भारत सरकार, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको सेफ एंड सिक्योर भारत देश ला रहे हैं। ईरान में जितने भी फंसे थे, ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, और कश्मीरी मुस्लिम जब भारत आ रहे हैं तो भारत माता के जय के नारे लगा रहे, अपनी धरती को चूम रहे। भाई एक बात और कहना चाहूँगा, मुस्लिम करके आप तासुब फैला रहे हो अपने चैनल के माध्यम से। नरेंद्र मोदी जी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक बराबर हैं। वो सभी समाजों को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज का बंदा वहाँ फंसा हुआ हो, चाहे वो काम करने के लिए गए हुए हैं, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, तो उनको लाने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक इंसानियत वाला काम कर दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। यूक्रेन में भी जब बच्चे फंसे हुए थे, यूक्रेन में भी जब नागरिक फंसे हुए थे, तो वहां से भी मोदी सरकार ने त्वरित एक्शन लिया था और लोगों को भारत वापस लाया। अब ईरान से भी भारतीयों को सुरक्षित लाया में भारत देश 2014 के बाद, भारत देशवासी जितने सुरक्षित 2014 के बाद हुए हैं, वो 2014 से पहले नहीं थे, क्योंकि यूक्रेन से भी अपने भारत देशवासियों को लाने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी को परेशानी के अंदर नहीं छोड़ते। लेकिन विपक्ष लगातार कह रही है कि 2014 के बाद से मुसलमान जो है भारत में असुरक्षित हैं, लेकिन ईरान में जो मुस्लिम फंसे हुए हैं, जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनको भी मोदी जी वापस सुरक्षित ला रहे हैं। असल में ये तो सीधा जितने भी विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी है, सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक तमाचा मारा गया है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आम इनोसेंट लोगों को बचाया जा रहा है। उसमें ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिंधु ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से उनको बचाया जा रहा है। अच्छा, सवाल है कि पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? यार, आज की डेट के अंदर मैं डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं मानता हूँ। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी
आज पूरी दुनिया के हीरो बने हुए हैं। आज पूरी दुनिया उनका मान सम्मान कर रही है, मोदी जी को सपोर्ट कर रही है। पूरी दुनिया, जितनी भी कंट्रियां हैं पूरी दुनिया के अंदर, मोस्टली मोदी जी को साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हैं। और मेरा मानना है ये डोनाल्ड ट्रंप को क्यों मिलना चाहिए, ये हमारे भारत देश के लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। मतलब नोबेल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आज देश हमारा तेज गति से तरक्की की ओर दौड़ रहा है। और आज लोकप्रियता हमारे भारत देश की, हमारे प्रधानमंत्री की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी का लोहा मान रहा है। आने वाले टाइम के अंदर हमारा भारत देश सुपर पावर कहलाएगा। लेकिन आखिर पाकिस्तान इतना क्यों अपना राग अलाप रहा है अमेरिका को लेकर जिस तरीके से बयान दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, पाकिस्तान क्यों इतना बार बार बोल रहा है? नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को मिलना नोबेल शांति पुरस्कार? चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया, देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए काम कर दिखा रहे हैं। आज मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे विश्व के अंदर। मेरा जो मानना है, जो देश हित के लिए पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि पिछले विपक्षी दलों ने और कांग्रेस सरकार ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, इस देश को लूटने का काम किया है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आतंकवादी अटैक, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट हमारे भारत देश के अंदर 2014 से पहले इन कांग्रेसी निकम्मी और अन्य विपक्षी दलों ने कराया हुआ था। क्योंकि जब तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम की दीवार बीच में खड़ी कर रखी, तभी जब इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एक नफरत का जहर घोल के रखा, तब इन्होंने सत्ता पाई है। क्योंकि इन लोगों ने कभी चाहा ही नहीं, अन्य विपक्षी दलों ने और इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने कभी चाहा ही नहीं कि हमारे देश का माहौल ठीक रहे और सभी समाज एक साथ मिलकर रहें। क्योंकि इनका मानना यह है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, कुछ अपने कांग्रेसी दलाल छोड़कर चले गए, अपनी वही पॉलिसी देकर डिवाइड एंड रूल वाली कि फूट डालो राज करो। और आज हिंदू और मुस्लिम के बीच इस कांग्रेस निकम्मी सरकार ने इतनी मेहनत की, 65 साल के अंदर एक चीन की दीवार टाइप बनाकर खड़ा कर दिया है। आज तासुब को ख़त्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी भारत देश से। इजराइल ईरान युद्ध को देख रहे हैं आप, जानते हैं इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है जी। क्या कहेंगे भारतीय मुसलमान, क्या कहेगा इजराइल ईरान युद्ध को लेकर? बस मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब, क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं आप लोग? हम क्या तो- बोल रहे हो, लोगों का हम क्या तो राय है? चाहते हैं कि भाई अमन और चैन ही रहे सब जगह, और भारत में भी चैन सुकून से रहे हर आदमी, हिंदू हो या मुसलमान, सब मिलके भाई मिलकर साथ रहें, साथ खाएं, साथ पिएं, साथ सोएं। अच्छा, मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है, जो ईरान में बच्चे फंसे हुए थे, जो लोग फंसे हुए थे भारतीय नागरिक, उनको सुरक्षित वापस ला रहे हैं, क्या कहिएगा? बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। मोदी जी की बहुत अच्छी बात है। अगर वो भारत हमारे भारतीय जनता को ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो लोग। अच्छा ही, उनसे हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। और वो हमारे नागरिक वापस ला रहे हैं। हमें ना ईरान से मतलब है, ना हमें अमेरिका से मतलब है, हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है। हमारा हिंदुस्तान चैन और अमन की नींद में सोए, चैन अमन की नींद में उठे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी को लेकर क्या राय है? ये तो काम अच्छा कर रहे हैं। अगर भारतीय को अपने देश में ला रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर वो कोई भी नेता अगर कोई हिंदू या मुसलमान करता है तो वो गलत करता है। हम सब लोग जो हैं, हम एकता के पुजारी हैं, हम सब मुसलमान हैं और भाई हैं। हिंदू और मुसलमान सब भाई हैं, और हम सब अमन और चैन से रहना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बाहर मुल्कों में हैं, अगर मोदी जी के अंदर दम है उन सबको हिंदुस्तान में लाके नौकरियां दें,